सडनली आने पे यही होता है। चलिए मैं अपनी बात रख दूं, पता नहीं कितनी देर तक लाइव रहेगा, वीडियो कब पहुंचेगा। लाइव तो शुरू हो गया दोस्तों। हाँ, ये लोग आने शुरू हुए। अभी हम फ्लाइट में हैं, दिख रहा है, लेकिन हम फ्लाइट में होने का रीज़न है, फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट से मैं लाइव आ रहा हूँ। गोरखपुर से मुंबई जा रहे हैं। जाना था मुंबई, गंतव्य समय पे वहाँ पहुँचना था, लेकिन इत्तफाकन हमें किसी रीज़न से हम लोगों को यहाँ पे नागपुर एयरपोर्ट पे लैंड करना पड़ा। और अभी हम सब फ्लाइट में ही हैं और पिछले 1.5 घंटे से हम लोग फ्लाइट में बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये हमारे मित्र, पुराने मित्र चौबे जी, सुजान सिंह, दबंग में आपने इनको देखा होगा। चौबे जी सब परेशान है और ऐसा फील हो रहा है कि हाईजेक हो गए। रीज़न बड़ा ही मानवीय रीज़न है इसके लिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मानवीय रीज़न है। रीज़न ये है मेरा, मतलब फ़्लाइट रुकने का, कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी था और वो बेचारे महिला थी और उनको ले जाया गया। वो गई, मेडिकल में गई और ईश्वर करे वो बिल्कुल जल्दी सही हो जाए और बिल्कुल कुशलतापूर्वक अपने मंजिल तक पहुँचे, मुंबई वापस जाए। वो खैर एयरलाइन से ये लोग स्पाइसजेट उसको देख रहे हैं, बट ये रीज़न यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए रुके हुए हैं और यहाँ पे फ्लाइट में एक जैसे फीलिंग आ रही है कि हाईजेक हो गए हम लोग। वो हाईजेक की फीलिंग महसूस हो रही है और ये लग रहा है कि ये तो हम लोग चलो आज़ाद हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और जो लोग हाईजेक वाकई होते होंगे उनको कितना टॉर्चर होता होगा। और वो मैं उस एक कलाकार होने के नाते मैं उस वक्त का अनुमान करके मैंने ये अपनी जो भावना है वो आपके सामने लाने की कोशिश किया। कोई नहीं, अभी एक मेडिकल रीजन की वजह से ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी ये हादसे हो सकते हैं। बस ईश्वर से मनाता हूँ कि वो बिल्कुल सही रहें, महिला हैं, यंग लेडी हैं और वो कुशल रहें। और बस फ्लाइट जल्दी यहाँ से टेक ऑफ ले, इस रनवे से हम लोग जाएं, मुंबई जो मंजिल की तरफ जाना था वहाँ पहुँच जाएं। यही वजह है कि आज हम यहाँ से फ्लाइट में बैठ के हम लाइव आ रहे हैं। और वो लाइव न के बराबर आता हूँ, बहुत कम आता हूँ, और अब आ ही गए हैं तो कुछ बात कर ही लेते हैं। आत्मा यादव जी हाय, चंद्रकांत मिश्रा जी सबको प्रणाम, राधे राधे, प्रभु कुशवाहा, अभिषेक यादव जी प्रणाम, अरुण राणा जी आपका बहुत मस्त है, क्या मस्त है भाई, निदेश कुमार हाय, निदेश कुमार हाय, मोहम्मद अली अंसार साहब आदाब हुजूर, आदाब, हेलो हाय भाईजान, जय श्री राधे, आनंद सिंह, मनोज सिंह, टाइगर बाबा गॉड ब्लेस यू। अरे टाइगर बाबा का गॉड ब्लेस यू, 1.5 घंटा से बैठा इन मरते। पहला बार हमारे जीवन में ऐसा भया है कि हम हाईजेक हो गए। हम तो हमारे बतासा चाचा ने तबस्सुम दे दिया लेकिन मैं जानता हूँ मनोज जी, अगर टाइगर साहब हमारे साथ होते ना तो वो अभी इस समय तक तो उनका टेम्पर बहुत चढ़ जाता। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है हमारे बतासा चाचा। मैं अभिजीत आपसे बातचीत करूँ, ये कुछ अनाउंसमेंट आया आपको आगे की जानकारी देने के लिए। अभी हम फिलहाल तो पूरी तरीके से तैयार हैं। आप भी सुन लीजिए। का बैगेज भी मिला, उनको बैगेज दिया भी गया, परंतु अभी ईंधन भरने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल कोई तकनीकी कर्मचारी नहीं है। एयर इंडिया के भी कर्मचारी वो इस नए बोइंग 737 मैक्स जहाज के लिए उत्तीर्ण नहीं है इस जहाज को ईंधन करके और यहाँ से रवाना होने के लिए। तो अभी स्पाइस जेट के तकनीकी कर्मी दिल्ली से नागपुर एयर इंडिया की उड़ान 2 बजे की फ्लाइट से आने वाले हैं। तकरीबन उन्हें आने में शाम के 4:30 तो लग ही जाएंगे।
वाह। उसके बाद उनके आने के बाद यहाँ से ईंधन भरा जाएगा और यहाँ से यात्रा हम शुरू करेंगे नागपुर से मुंबई के लिए। इस असुविधा के लिए, इस देरी के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। ये गलत रीजन है, ये गलत 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 गलत। और कोई जानकारी यदि मिलती है कि आप विमान से बाहर प्रस्थान होके टर्मिनल में जा सकते या नहीं, अब ये लोग रीजन दे रहे हैं कर रहा हूँ और आगे की जानकारी इस विषय पे ईंधन नहीं है, धन्यवाद। और इसमें ईंधन नहीं है। ईंधन भरने के लिए स्पाइस जेट का ही कोई स्टाफ दिल्ली से आएगा, इसमें ईंधन भरेगा, जबकि मुंबई गोरखपुर से मुंबई तक का ईंधन इसमें डाला गया होगा और वो पूरा ईंधन इतना सफिशिएंट होगा कि पहुंचे। और ये लोग बार बार इरिटेट कर रहे हैं, गलत गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत गलत रीजन्स दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। एक बहुत ही संवेदनशील रीजन था कि यहाँ पे किसी का हार्ट अटैक होने की संभावना थी, वो फ्लाइट लैंड किया गया, लेकिन ये लोग कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं कि 4:30 बजे इनका कोई स्पाइस जेट का स्टाफ आएगा, यहाँ पे ईंधन भरेगा, और वो ईंधन भरेगा तब फ्लाइट कब टेक ऑफ होगी अभी भी अनिश्चित है। ये तो गलत टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर है ये। Also, I'm in coordination with my company and the Air India officials. अच्छा हुआ कि मैं आपके सामने लाइव आ गया। अभी तक मैं संवेदना से जूझ रहा था कि जिनका हार्ट अटैक आया वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन अब ये हम लोग को अस्वस्थ करने के फिराक में लग गए हैं। अभी समझिए 4:30-5 बजे दिल्ली से इनका कोई स्टाफ आएगा, इसमें यहाँ ईंधन भरा जाएगा और तब ये फ्लाइट कब टेक ऑफ होगी कोई अंदाजा नहीं। अभी क्या करना चाहिए, दुखी कर दिया, meals and comfort and convenience. दुखी कर दिया। I sincerely apologize for this inconvenience. Nagpur is not a SpiceJet operational base, but considering कि नागपुर स्पाइस जेट ऑपरेशनल बेस नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पाइस जेट के लिए कुछ भी ऑपरेशन हेतु न साधन है, न सामग्री है, न लोग हैं। तो ये स्पाइस जेट का ट्रेवल है और सारे लोग उस ट्रेवल में आ रहे हैं। अब घबराहट थोड़ी बढ़ रही है, शायद हाईजैक वाले भी ऐसा ही करते होंगे। तो आज स्पाइस जेट पे ही हम लोग हैं और स्पाइस जेट वालों ने ही हाईजैक कर लिया। अभी तक तो मैं हंस रहा था, खुश था। क्या सुजन जी? सर मन से टिकट नहीं दिया है सर, और ये सही करने से कहीं कुछ कीजिए, गलत हो गया। अब तो और भी हौसला टूटने लगा। 4:30-5 बजे आएगा, हम लोग 10 बजे के फ्लाइट में हैं, हमें मुश्किल से कितना 1-पौने 1 तक बॉम्बे लैंड करना था और अभी 2 बजने जा रहा है। हम अभी नागपुर में हैं, 4:30-5 बजे उनका। एक्सक्यूज मी, ये सब ले जाइए आप और कुछ करें यहाँ से निकलने का। बैठने का जगह ना कुछ भी।